बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के अपने इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश ये करेंगे कि वो तमाम फंक्शंस जिसकी आपको आगे ज़रूरत है कैलकुलेटर में आप सीख जाएं और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आप क्लासेस में ये फंक्शंस देख रहे हों, आपके सामने डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आ रही हों, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसके लिए हम आपको कुछ कैलकुलेटर में पहले फंक्शन सिखा देते हैं। देखें, आप जब मोड का बटन प्रेस करते हैं तो मोड का बटन प्रेस करने के ऊपर ये आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा काम का ऑप्शन है, जो आपको जिसकी ज़रूरत आपको AFC या जिसकी ज़रूरत आपको PRC में पड़ेगी, वो इक्वेशन EQN वाला ऑप्शन है। तो हम इसके लिए ऑप्शन नंबर 5 चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ऑप्शन नंबर 5 मेन्यू लिस्ट में सिलेक्ट किया, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आ गई। पहला वाला ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN, ये इस्तेमाल किया जाता है टू वेरिएबल इक्वेशन जिसमें X और Y आते हैं, इस फॉर्म में लिखे हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि आप इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें, लाइक X प्लस 2Y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। आपके सामने ये पेयर ऑफ इक्वेशंस मौजूद हैं। इसमें देखें आप कि कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, x और y। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन में x और y ही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हो आपके पास p प्लस 3q इज इक्वल टू 3 और 3p माइनस q इज इक्वल टू 9। तो अब हमारे पास x और y भी हो सकते हैं, हमारे पास p और q भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, p और q, या x और y, या m और n, कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, a और b, वट एवर इट कुड बी। तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है कि अगर आपको पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना हो, यानी x और y की टर्म्स में इक्वेशन आपके सामने लिखी हो। तो चले हम एक दफ़ा फिर बताते हैं आपको क्या करना है। मोड का बटन प्रेस करना है। मोड का बटन प्रेस करके आपको ऑप्शन नंबर 5 चूज करना है। ऑप्शन नंबर 5 चूज करने के बाद इसमें ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लेना है। जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया, वो पूछता है A, B और C। A कोफिशिएंट होता है X का, B कोफिशिएंट होता है Y का, और C होते हैं कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड पर लिखे होते हैं। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, सो राइट 1। b की वैल्यू हमारे पास पहली इक्वेशन में 2 है, सो राइट 2, डोंट राइट वेरिएबल। और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3। इस बात का ख्याल रहे कि कांस्टेंट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट हमारे पास 9। तो आपने ये सारे कोफिशिएंट्स लिखे और कांस्टेंट लिखा, इज इक्वल टू करें। पहली दफ़ा आपको वैल्यू मिलेगी x की, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। या अगर हम यहाँ की बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, तो पहला वेरिएबल हमारे पास p था, तो p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो सवाल इन टर्म्स ऑफ a एंड b भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अब फर्ज कीजिए कि मैंने आपके सामने ये दो इक्वेशंस रखी हैं। इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करेंगे कि कांस्टेंट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 एंड देन 2a प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू 5। तो कॉन्स्टेंट्स को अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं तो उसको पहले आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कीजिए। अब इन्हें आप सॉल्व करें तो a की वैल्यू और b की वैल्यूज आएंगी। तो कैलकुलेटर में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मोड में आपको इक्वेशन चूज करना है, ऑप्शन नंबर 5, देन ऑप्शन नंबर 1, x का कोफिशिएंट 3 यानी पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट, फिर दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर, और 2 कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, राइट, फिर कोफिशिएंट ऑफ y नहीं है यहाँ पर, b है, तो ज़ाहिर है जो दूसरा वेरिएबल आएगा वो आपके पास b आएगा -1, और कांस्टेंट कितना है इसमें 5 है।
इज इक्वल टू करें, सारे आपने वैल्यू, सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट इसमें पुट कर दिए, एक दफा इज इक्वल टू करें, आपको x की वैल्यू मिलेगी, दूसरी दफा वैल्यू y की मिलेगी। हम ये दोबारा देख लेते हैं। x की जगह हमने लिखा 3, 2, 8, 2, -1 और 5। तो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल आ गया 18/7 और नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास कितना आ गया 1/7। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन। अभी आपके सामने मैंने बहुत सारे सवालात रखे हैं जिसमें आपको x और y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 2-4 सवालात हम इसमें आपको करा देते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, 1, 15, तो हमने यहां लिखा 1, 1, 15, 1, 1, 15। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, हम इसको रीड कर रहे हैं 1, -1 और 3, 1, -1 और 3। तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 6। 9 और 6 इसका सॉल्यूशन सेट, 9, 6। सेकंड इक्वेशन देखिए 1, 1, 0, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, y का कोफिशिएंट 1, यहाँ 0, तो 1, 1, 0 लिखेंगे हम। 1, 1, 0 लिखने के बाद 1, 1, 0। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट कितना है 2। तो x का आंसर 1, y का आंसर -1। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। सपोज करें हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करें। हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना है 2, y के साथ क्या है -9, हमने -9 लिखा, कांस्टेंट है 9। सेकंड इक्वेशन में x के साथ है 5, y के साथ है 2 और कांस्टेंट है 27। x की वैल्यू आई 261/49 और y की वैल्यू 9/49। इक्वेशंस को एक दफा रीचेक कर लेते हैं। x के साथ है 2, y के साथ है -9 और कांस्टेंट है इसमें 9। फिर x के साथ है 5, y के साथ है 2 और कांस्टेंट है 27। तो x की वैल्यू 261/49, 261/49, 261/49 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 9/49। क्वेश्चन नंबर ये हम h सॉल्व कर लेते हैं। देखें इस पार्ट में हमसे क्या कहते हैं, पहले x की वैल्यू लिखनी है आपको, तो x की वैल्यू है हमारे पास 15, x का कोफिशिएंट 15, y का कोफिशिएंट 11। हम 11 पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम 15 लिखेंगे क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट लिखना है और कांस्टेंट कितना है -23। सेकंड इक्वेशन में x के साथ है -2, y के साथ है 7 और कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड पर है दैट इज 20। तो -3 और 2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ -3 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन। अब आप काम ये कर सकते हैं कि इसका पार्ट नंबर C, E, F, G और I ये क्वेश्चंस ट्राई कर लें, इसके आंसर्स हम आपसे शेयर कर लेते हैं। ये इसके आंसर्स हैं, इसको टैली कर लें। अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। 3 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जिसमें x, y, z तीनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, आप मोड में जाएं, इक्वेशन EQN ऑप्शन नंबर 5, देन यू हैव 3 वेरिएबल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात याद रखिएगा कि इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन दिस फॉर्म, समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग z इज इक्वल टू समथिंग, यानी पहले x वाली टर्म हो, फिर y वाली टर्म हो, फिर z वाली टर्म हो और कांस्टेंट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। सो सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 चूज करने के बाद आपको x, y, z के कोफिशिएंट्स लिखने हैं और कांस्टेंट लिखना है। तो x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट -1। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3,
z का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट 4, फिर 5, 4, 2, 5। पहले आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर y की वैल्यू मिलेगी और फिर z की वैल्यू मिलेगी। दिस इज हाउ वी सॉल्व 3 वेरिएबल इक्वेशन। पहले x की वैल्यू आ गई -3/4, y की वैल्यू आ गई -97/12 और z की वैल्यू आ गई 23/6। इस तरह और भी इक्वेशन, जैसे हमारे पास दूसरी इक्वेशन है तो दूसरी इक्वेशन भी हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। x के साथ हमारे पास क्या है 2, y के साथ हमारे पास 1, z के साथ हमारे पास 1 -2। यहां x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1। हम ये वाली इक्वेशन रीड कर रहे हैं जो आपको सेकंड इक्वेशन नजर आ रही है, और z के साथ 3, कांस्टेंट 6, 3, -5 और 4 और 7। x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू हमारे पास 0 और z की वैल्यू हमारे पास 4। इसी तरह आप देखें, अगर किसी इक्वेशन में मसलन कोई वेरिएबल मिसिंग हो, मैं एक सवाल आपके सामने बना के रख देता हूं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस जेड इज इक्वल टू z प्लस x इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो, ये इक्वेशन अगर आपके पास इस तरह की हो कि जिसमें किसी इक्वेशन में x मिसिंग हो, किसी इक्वेशन में y मिसिंग हो, किसी इक्वेशन में z मिसिंग हो, तो इस इक्वेशन को पहले आप इस तरह से लिख लें, x प्लस वाई प्लस 0z। हो सकता है कांस्टेंट अगर लेफ्ट पर हो तो उसको राइट पर लाजमी शिफ्ट कर दीजिए। यहां पर कांस्टेंट ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर ही है। सेकंड इक्वेशन में x मिसिंग है, राइट 0x, y कितना है 1 और z इज इक्वल टू 5, और यहाँ x है, y कितना है 0 है और z इज इक्वल टू 6। इक्वेशन को, जिस इक्वेशन में जो मिसिंग होगा, मतलब किसी इक्वेशन में z मिसिंग है तो 0 उसका कोफिशिएंट होगा, किसी इक्वेशन में अगर x मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, किसी इक्वेशन में अगर y मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। अब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में ले जाएं। x के साथ पहली इक्वेशन में टाइप कर रहा हूं, x कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट 1, z कोफिशिएंट 0, 3, 0, 1, 1, 5, 1, 0, 1, 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 2, y 1, z 4। x की वैल्यू 2 यहां हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और z की वैल्यू कितनी आ गई 4। और देखें ये वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट सेम हो। x और y का सम 3 होना चाहिए, देखें x और y का सम 3 है। y और z का सम 5 होना चाहिए, तो देखें y और z का सम कितना है 5 ही है। इसी तरह आप देखें z और x का सम 6 होना चाहिए, z और x का सम कितना है 6। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व 3 वेरिएबल इक्वेशन। इसमें एक केस और देख लीजिए। कैलकुलेटर को रीसेट करने के लिए शिफ्ट 9 से क्लियर होता है। देखिए CLR लिखा हुआ है, CLR का मतलब ये है कि शिफ्ट के साथ ये ऑपरेट होगा, रेड के साथ ऑपरेट होगा, ये ब्राउन या ऑरेंज है तो ब्राउन या ऑरेंज शिफ्ट के साथ ऑपरेट होगा। शिफ्ट 9 3 इज इक्वल टू कैलकुलेटर आपका रीसेट हो गया। अब देख लें इसमें एक आखिरी बात, अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है, लाइक x प्लस 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 7। इस तरह की इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने यहाँ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का बटन दबाया। x प्लस 1 टाइप करना है तो अल्फा और ये ब्रैकेट क्लोज का, ब्रैकेट क्लोज के ऊपर देखिए छोटा सा x लिखा हुआ है, ठीक है, तो अल्फा के साथ ऑपरेट होगा। अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, इससे आप नीचे जाएंगे, ये बटन प्रेस करें, नीचे आ गए अपॉन 2, ये वाला बटन वापस प्रेस करें, आपका कर्सर आगे चला गया, प्लस 3 इज इक्वल टू टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए
अल्फा के साथ आप कैलकुलेट का बटन प्रेस करें, अल्फा और ये वाला बटन, अल्फा कैलकुलेट इज इक्वल टू आ गया 7। सॉल्व कैसे होगा? शिफ्ट कैलकुलेट इज इक्वल टू, शिफ्ट कैलकुलेट इज इक्वल टू, तो इस तरह आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7। और लेफ्ट और राइट का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो x का आंसर कितना आ गया यहां से? 7। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2x प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन से फॉर एग्जाम्पल 2 इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 3। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रैक्शन आपने प्रेस किया और इसमें लिखा 2x, x कैसे लिखेंगे? अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, 2x आ गया प्लस 3 अपॉन के लिए ये वाला बटन, यानी कर्सर आप आगे लेकर जाइए, अपॉन में आ गया 4, कर्सर फिर आगे बढ़ाइए, माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, यू हैव टू टाइप दिस इज इक्वल टू साइन, तो इज इक्वल टू साइन टाइप करने के लिए अल्फा और कैलकुलेट, अगेन यू हैव अ फ्रैक्शन x प्लस 4 अल्फा ब्रैकेट क्लोज, x आ गया प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, कर्सर फिर हम आगे लेके जाएंगे और x प्लस 4 अपॉन 3, ओके, पूरी इक्वेशन टाइप कर ली। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व का बटन देखें किस पर है? शिफ्ट के साथ ऑपरेट होना चाहिए, तो शिफ्ट कैलकुलेट इज इक्वल टू, शिफ्ट कैलकुलेट इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.5, लेफ्ट और राइट का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, सही है। तो x की वैल्यू 6.5, x इज इक्वल टू 6.5। x पावर 7 माइनस 2 x पावर 5 इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 10। इस तरह की इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है। तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने लिखा शिफ्ट अल्फा ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है? 7, एरो से नीचे उतरे, माइनस 2 अल्फा ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है? 5, फिर एरो से आगे बढ़े, इज इक्वल टू 10, शिफ्ट कैलकुलेट इज इक्वल टू, अब आपका कैलकुलेटर हो सकता है प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले, लेकिन x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.666, सो आंसर इज 1.666। तो इस छोटे से लेक्चर में आपने ये सीखा कि किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इस तरह अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि शिफ्ट मोड इक्वेशन और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसको एक्सप्लोर करें। मसलन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप ऑप्शन नंबर 3 चूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2 वाली इक्वेशन हो, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 20, तो सबसे पहले इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन दिस फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कांस्टेंट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब आप मोड में गए, इक्वेशन में गए, ऑप्शन 3 आपने यहां से पिक किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 9, कांस्टेंट कितना है 20, एक्स का एक आंसर 5, दूसरा आंसर 4, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन इसमें एक्सप्लोर करें और होपफुली आपको आज का सेशन ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक दफ़ा दोबारा पूछिए, और फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप रेगुलर क्लासेस में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।